हेलो स्टूडेंट, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आई फ्रेम इन एचटीएमएल कि आई फ्रेम का यूज किस तरीके से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई फ्रेम स्टैंड्स फॉर इनलाइन फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है? इनलाइन फ्रेम होता है। आई फ्रेम यूज टू इम्बेड एक्सटर्नल एड्स, वीडियोस, टैग और अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट इनटू द पेज। ये क्या करता है? फ्रेम जो रहता है वो इम्बेड एक्सटर्नल एड मतलब एड दिखाता है हमको, वीडियोस दिखाता है, टैग और अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट को पेज पर शो कराने के लिए यूज किया जाता है। हाउ टू क्रिएट आई फ्रेम, सबसे पहले सीखेंगे कि आई फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं। लिंक इमेज इन आई फ्रेम, हम आई फ्रेम में क्या करेंगे, वीडियो को ऐड करना सीखेंगे और लिंक वीडियोस इन आई फ्रेम, और हम जो आई फ्रेम है उसमें वीडियो को ऐड करना भी सीखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम, है ना। इस तरीके से हमको भी क्या करना है, आई फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर आपको लिखना है आई फ्रेम, सोर्स आपका जो भी है, और देन आपको इसकी हाइट विड्थ क्या करनी है, डिफाइन करनी है। ऐसे ही अगर आप इमेज लेना चाहते हैं तो इमेज का सोर्स हाइट विड्थ डालनी है, देन इसमें भी आपको आई फ्रेम को करना है क्लोज। तो ये तो बात हमने देख ली सिंटेक्स की, ये तो हमारे यहाँ पर क्या है, प्रोग्राम का सिंटेक्स बना हुआ है। हम चलते हैं प्रैक्टिकल और इसको हम प्रोग्राम को प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए हमको नोटपैड ओपन करना है, तो हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पे और हमने नोटपैड ओपन किया। जैसे ही नोटपैड ओपन किया, आप देखिए यहाँ पर हमने एचटीएमएल का बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा है। क्या बनाकर रखा है? एचटीएमएल का बेसिक फॉर्मेट हमने यहाँ पर बनाकर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एचटीएमएल हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर हमने एचटीएमएल का बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा है। हम क्या चाहते हैं इसमें आई फ्रेम का यूज करना, तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम लिख दिया। इसके बाद हमको फ्रेम बनानी है, तो इसकी आपको हाइट कितनी देनी है, तो आप यहाँ पर जाकर हाइट डिफाइन कर दीजिए। हाइट इक्वल डबल कोड के अंदर आप जितनी भी देना चाहते हैं, तो मैंने बोला 500। और इसकी विड्थ चौड़ाई कितनी देना चाहते हैं, तो विड्थ इक्वल डबल कोड के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है 500। डबल कोड को क्लोज किया सिर्फ इतना करने के बाद, और यहीं पर जाकर आपने इस टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ गए और हमने यहीं जाकर आई फ्रेम को भी क्या कर रखा है, क्लोज। हम यहाँ गए और हमने आई फ्रेम को भी क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, आई फ्रेम को क्लोज किया। अब इतना ही हमने जो सिंटेक्स बनाया है अभी आई फ्रेम का, इसको करते हैं अपन सेव, और अपन कहाँ चलते हैं, तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, और इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम चलते हैं डेस्कटॉप की विंडो पर, एफ नाम से हमारा जो प्रोग्राम है इसको हम अपन करते हैं ओपन। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आई फ्रेम का जो बेसिक सिंटेक्स यहाँ पर बना हुआ आपको दिख रहा है ना। ये देखो फ्रेम बनी हुई दिख रही है। ये क्या है, आपने जो फ्रेम की हाइट विड्थ दी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेम बनकर आपके सामने आ गई है। अब इसी का प्रोग्राम भी देखते हैं कि इसके अंदर इमेज किस तरीके से आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर गए, नोटपैड की विंडो अपन ने ओपन की। ठीक है, हम इसको भी सेट कर लेते हैं ताकि दोनों प्रोग्राम साथ में आपको समझ आ जाएंगे कि हम नोटपैड पे क्या टाइप कर रहे हैं और उसका आउटपुट किस तरीके से हमको ब्राउजर की विंडो पर दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ पर ये फ्रेम बनकर आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर हमको सोर्स देना है इमेज का। यहीं पर जाइए, src इक्वल डबल कोड के अंदर देना है आपको जो भी, जैसे आपके पास डाउनलोड नाम की है तो हमने यहाँ पे डाउनलोड डॉट jpg डबल कोड को कर दिया है क्लोज, और यहाँ पर जाकर हमने कंट्रोल एस किया। ठीक है, अगर आपकी इमेज का एक्सटेंशन सही है तो यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर आपको इमेज दिखाई देगी। फाइल पर जाकर प्रोग्राम को सेव किया, देन यहाँ जाकर ब्राउजर पर हमने इसको रिलोड कर दिया। देखो नहीं आ रही, मतलब आपने कहीं ना कहीं इसका एक्सटेंशन गलत डाला है। हम jpeg डाल के देखते हैं, यहाँ गए, फाइल को सेव किया, यहाँ जाकर रिलोड किया, देखो आपकी टॉय की इमेज यहाँ पर आ गई। इस फ्रेम के अंदर क्या आ गई, आपकी ये टॉय की इमेज आ गई। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि आपको इस फ्रेम के अंदर वीडियो चाहिए, तो आपको आई फ्रेम के अंदर ही यहाँ पर सोर्स में जाकर अब किसका सोर्स डालना है, वीडियो का। तो हम यहाँ पर गए, हमने बर्ड डाला, डॉट क्या डालते हैं, इसका एक्सटेंशन मैंने डॉट mp4 डाल दिया, और इस प्रोग्राम को भी हमने यहाँ पर सेव किया, यहाँ जाकर रिलोड करा दिया। देखिए क्या आ गया,
आपका इस फ्रेम के अंदर आपका वीडियो आ गया। मतलब जो आपने फ्रेम, जैसे यूट्यूब पर अपन कुछ देखते हैं ना, तो यूट्यूब पे क्या दिखाता है हमको, एक फ्रेम के अंदर वीडियोस वगैरह दिखाता है। उसी प्रकार आप भी अपने प्रोग्राम में आई फ्रेम का यूज करके इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। और उस फ्रेम में अगर आपको इमेज चाहिए तो आप इमेज सेट कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो चाहिए तो वीडियो सेट कर सकते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको इस फ्रेम में अगर आप इमेज पे क्लिक करें तो इमेज ओपन हो जाए, लिंक पे क्लिक करें तो लिंक आ जाए, या आप वीडियो पे क्लिक करें तो वीडियो आ जाए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको यहां से ये सोर्स को हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हम जो देखना चाहे वो हमको इस फ्रेम के अंदर दिखे। या आप चाहते हैं कि इस फ्रेम के आपको बॉर्डर चाहिए, तो यहीं जाना है आपको। यहां जाकर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है। इक्वल डबल कोड के अंदर अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहीं जाइए बॉर्डर, कॉलन जितने भी पिक्सल की देनी है वो ले लीजिए। कैसी बॉर्डर चाहिए आपको, तो हमने बोल दिया येलो। ठीक है, या आप यहाँ पर ले सकते हैं सॉलिड ग्रीन, जो आपको सही लगे। सेमीकोलन देन डबल कोड, यहीं जाकर हमने इसको कर दिया है सेव, और यहाँ जाकर प्रोग्राम को कर दिया रिलोड। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ आपकी फ्रेम आ रही है बनके, है ना। ये फ्रेम आपको दिखाई दे रही है 500। अगर मैं यहाँ जाके कर देती हूँ 6 और यहाँ 5 रहने देती हूँ, तो देखिए इसकी हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ जाकर इसको पहले सेव करना आप, और यहाँ जाकर आप इसको रिलोड करना। देखो इसकी हाइट बढ़ गई। अगर आप विड्थ भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहीं जाकर आप इसको भी कर दीजिए, विड्थ में जाइए, यहाँ जाकर आप कर दीजिए 600, और यहाँ जाकर आपको इसको सेव करना है, और यहाँ जाकर आपने जैसे ही रिलोड किया इसकी विड्थ भी बढ़ गई। अब इसके अंदर जो वीडियो था वो क्यों हट गया, क्योंकि हमने वीडियो का सोर्स यहाँ से क्या कर दिया है, इरेज कर दिया, हटा दिया है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर हम जो चाहे वो हमको मिले। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो हम यहाँ पर जाते हैं, और पहले तो हम इस फ्रेम को एक नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे नाम दे दिया, इक्वल टू डबल कोड के अंदर माय फ्रेम, या आप जो भी देना चाहते हो फ्रेम करके दे सकते हो, ताकि आप टारगेट कर सको। तो मैं यहाँ जाके दे देती हूँ फ्रेम, हमने इसको फ्रेम दे दिया। ठीक है, फ्रेम देने के बाद अब करना क्या है हमको, मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर कर दिया हमने, माय फ्रेम को नाम दे दिया है फ्रेम। अब यहीं पर गए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो भी चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो हम गए, हमने एंकर टैग ओपन किया, यहाँ पर हमने लिखा HREF इक्वल डबल कोड के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, आप जो भी चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं इमेज, तो हम गए, हमने यहाँ पे डाल दिया इमेज। इमेज में आपके पास कौन सी इमेज है आप देख सकते हो। आपके पास अगर कोई और इमेज हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर इमेज देखेंगे तो यूट्यूब की है, इंस्टा की है, जो भी आप लेना चाहे वो इमेज यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम गए और हमको कॉम वाली चाहिए, तो हम राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। एक्सटेंशन क्या है, .jpeg। हम गए यहीं पर नोटपैड पर गए, मैंने यहाँ पर डाला com.jpeg। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया, डबल कोड को कर दिया हमने क्लोज, स्पेस दिया। हमको यहाँ पे टारगेट किसको कराना है, फ्रेम को, है ना, कि फ्रेम के अंदर खुले। तो यहाँ पर आपको लिखना है टारगेट इक्वल डबल कोड के अंदर फ्रेम, डबल कोड को करना है क्लोज, और इसको टैग को करना है क्लोज। वहां पर हमको लिखा हुआ क्या दिखाई दे, तो हमने बोला कि हमको वहां पर लिखा हुआ मिलना चाहिए, क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए, इमेज, या लिखा हुआ मिलना चाहिए कंप्यूटर इमेज। ठीक है, और यहीं जाकर हमने ए टैग को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, ए टैग को क्लोज। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बड़ा छोटा दिखाई दे तो यहाँ पर आप हेडिंग का भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने H2 डाल दिया है, और यहाँ जाकर हम H2 को कर देते हैं क्लोज, तो ये हमको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। अब इसी के बाद हम नीचे क्या चाहते हैं कि हम वीडियो भी ले लें, तो HREF यहाँ जाकर आपको वीडियो के साथ उसका एक्सटेंशन डालना है। तो यहाँ गए, यहाँ पे जाकर आपने लिखा .mp4। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, आपको कोई लिंक भी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे डाल दी लिंक, ए टैग के अंदर गए, HREF लिखा इक्वल डबल कोड के अंदर आपको कोई भी वेबसाइट की लिंक चाहिए, तो सपोज दैट हम यहाँ से कोई लिंक ले लेते हैं, जैसे अपन ने यूट्यूब की ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाके इसको हमने कॉपी कर ली है, और हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे लिंक को कर देते हैं पेस्ट। ये हमने लिंक को
पेस्ट कर दी। डबल कोट क्लोज करना है, ठीक है, और इसको भी टारगेट कराना है आपको फ्रेम में, तो आपने यहाँ पे लिखा टारगेट इक्वल डबल कोट के अंदर फ्रेम। ये जो आपने नेम दिया है ना फ्रेम को, ये आपको डालना है, इतना याद रखना है। यहाँ पे कर दिया। यहाँ पर क्या है, यूट्यूब लिंक या ओपन यूट्यूब, आप जो भी डालना चाहे यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर इमेज आएगी, यहाँ पर आपका क्या आएगा, वीडियो, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए वीडियो, तो यहाँ पर लिख दो जो भी आप डालना चाहे, ठीक है, ये आपने डाल, सिर्फ इतना करना है। यहाँ पर आपने H2 में यहाँ पे H3 डाल देती हूँ हेडिंग, ठीक है, और यहीं जाकर आप इसको भी हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ जाके आप H4 डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, ताकि वहां पर जो आपको आउटपुट ब्राउजर पर दिखाई देगा वो इसी के अकॉर्डिंग दिखाई देगा, हेडिंग्स के अकॉर्डिंग। देन हम एंकर टैग को क्या कर देते हैं, क्लोज कर, ठीक है, इतना किया। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इस प्रोग्राम को करना है सेव। देख लीजिए आप एक बार कोड, ये सारे हमने टाइप किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमको इतना, ये हमने क्या कर दिया, पूरी फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी टैग वगैरह थे, है ना, एंकर टैग के अंदर हम जो भी फ्रेम के अंदर शो कराना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। इस प्रोग्राम को करते हैं सेव। जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को किया है सेव, अब अपन चलते हैं ब्राउजर की विंडो पर, ठीक है, और यहाँ जाकर हम इस प्रोग्राम को कर देते हैं रिलोड। जैसे ही आपने रिलोड किया, यहाँ पर तो कुछ आउटपुट दिखाई नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, कंप्यूटर इमेज, देखिए आ रहा है, बर्ड वीडियो, ओपन यूट्यूब। अब जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे गए, आपने कंप्यूटर इमेज पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटर की इमेज आ गई। किसकी इमेज आ गई, कंप्यूटर की। जे फिर आप गए, आपने यहाँ पे बर्ड वीडियो पे क्लिक किया, तो जैसे ही बर्ड वीडियो पे क्लिक किया, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए बर्ड वीडियो जो है वो आपका प्ले होने लगा है। जैसे ही आपने ओपन यूट्यूब पे क्लिक किया, तो आपके सामने www.youtube.com देखो यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट होगा तो आपका प्रोग्राम भी चलने लगेगा। जैसे हम गए, यहाँ पर हम कोई और साइड ले लेते हैं, जैसे अपन यहाँ पर गए और हमने यहाँ पे डाल दिया, इस तरीके से आप कोई साइड लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, है ना। जैसे हम यहाँ पे गए, इसको ओपन किया अपन ने, अपन ये साइड अपने उसमें चलाना चाहते हैं, तो हम इसकी यहाँ से ले लेते हैं, Ctrl+C किया और हम जाते हैं यहाँ पर हमारे नोटपैड पर और इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+S किया हमने और यहाँ पर जो है सेव किया। अब वापस से चलते हैं हमारी ब्राउजर की विंडो पर और यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। अब अपन इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आपकी इमेज आ रही है आपके सामने, और यहीं पर जाएंगे और अपन देखेंगे बर्ड वीडियो, तो हमारा वीडियो भी प्ले हो रहा है। और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो देखिए आपकी ये जो वेबसाइट है, ये जो साइट डाली थी हमने किरण न्यूज एजेंसी की, तो आ गई। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये आपको फ्रेम के अंदर ही होगी, देखो आप इसके यहाँ पर आपकी स्क्रॉल भी आ रही है, आप इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर अपने प्रोग्राम में आई फ्रेम का यूज करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में आई फ्रेम का यूज करना चाहते हैं, आपको एक ब्लॉक के पैटर्न में या आपको एक फ्रेम के फॉर्म में दिखाई दे आपका प्रोग्राम, तो आप इस तरीके से इन आई फ्रेम टैग का यूज करके प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। का यूज करके आप आई फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।